गुड मॉर्निंग क्लास। आज 5 दिसंबर है और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। देखो, कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और कुछ मैं बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ उनको भी आपको लिखना है। ध्यान से सुनना। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हेडफोन्स, निकर्स, प्रीमाइसेस, आल्म्स, आल्म्स का मतलब होता है भीख, रियून्स का मतलब होता है खंडर, अमेंड्स, आर्चीव, एरियर्स, ऑस्पिशियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन्स, सेविंग्स, शैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, फर्निशिंग्स, अर्निंग्स, लेफ्ट ओवर्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, फोरसेप्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ब्रेसिस, सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलो ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंक्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, बाइनक्यूलर्स, ईव ग्लासेस हो। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो अभी चीज़ें मैंने बोली है उनमें से कोई भी एक हो तो वो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा। वो सब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, दीज सीजर्स डैश, दो ऑप्शन है, इज आर फॉर कटिंग पेपर, और एक और है योर क्लॉथ्स डैश वॉज वर डर्टी। अब देखो मैंने क्या बोला है, सीजर्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया, ये हमेशा कैसे माने जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे। तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इस वजह से ऊपर वाले में आर आएगी और नीचे वाले में क्या आएगी? वर आएगी। अब इस सब्जेक्ट का एक्सेप्शन देखो आप, सम ऑफ दीज नाउन्स आर ऑफन यूज्ड विद द एक्सप्रेशन अ पेयर ऑफ, as they refer to things made up of two parts. In such a case, singular noun will be used with singular verb. देखो इनमें से क्या है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि एक स्ट्रक्चर के साथ आते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है ए पेयर ऑफ। देखो जिसको मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किया गया है, ए पेयर ऑफ। अगर मैं बोलूँ ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है, या अगर मैं बोलूँ ए पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जीन्स का एक पेयर। ठीक है, जीन्स का एक पेयर। एक पेयर का मतलब एक जोड़ा। अब जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर बन रहा है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, अगर ये इस तरीके से आए, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स या ए पेयर ऑफ सीजर्स या ए पेयर ऑफ ब्रेसिस, अगर इस तरीके से ये आए तो जब ए लगा हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है, तो वो सिंगुलरिटी को शो करेगा। और जब वो सिंगुलरिटी को शो करेगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश वॉज वर लाइंग ऑन द बेड। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब यहाँ पर ट्राउजर्स सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। क्या है? ट्राउजर्स का एक जोड़ा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब को पुटअप करेंगे। ये आज का हमारा एक रूल था। ठीक है, आज का हम दूसरा रूल एक और पढ़ेंगे जो ये रहा मेरे पास। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि सम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, जैसे डियर, शीप, सीरीज, स्पीशीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एक्सेट्रा। या आप इसके अंदर एक चीज़ मैं एक और ऐड कर देता हूँ, आप इसके अंदर कलेक्टिव नाउन को भी ले सकते हो। किसको भी ले सकते हो? कलेक्टिव नाउन को भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्रू, टीम और जूरी, वो कलेक्टिव नाउन को ही डिनोट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फ्लॉक, FLOCK, तो वो भी कलेक्टिव नाउन होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हर्ड, HERD, तो वो भी क्या होगा? कलेक्टिव नाउन ही होगा। और अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ प्राइड, ठीक है, तो प्राइड किसके ग्रुप के लिए कहा जाता है? ग्रुप ऑफ लॉयंस को क्या कहा जाता है? प्राइड कहा जाता है, PRIDE। या मैं यहाँ पर लिख दूँ बुके, या मैं यहाँ पर लिख दूँ बंच, ठीक है, तो वो भी कलेक्टिव नाउन को ही डिनोट करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी
होते हैं। दीज वर्ड्स आर इन द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ये जो वर्ड होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम फॉर्म में एक जैसे ही होते हैं। जैसे डियर, अगर मैं आपको बोलूँ डियर का आपको प्लूरल बनाना है तो आप डियर्स नहीं लिख सकते उसको, डियर का प्लूरल क्या होगा, डियर ही होगा। शीप का प्लूरल क्या होगा, शीप ही होगा। दिस मीन्स दैट दीज वर्ड्स कैन बी प्लूरल और सिंगुलर डिपेंडिंग ऑन द सर्क्यूमस्टेंसेस। इसका मतलब क्या है, ये वर्ड्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने। एक में लिखा हुआ मैंने ए डियर डैश वॉज वर सीन इन द पार्क, और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है, दूसरे एग्जाम्पल में टू डियर। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला डियर का सिंगुलर भी डियर ही होता है, डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। टू डियर डैश वॉज वर सीन इन द पार्क। अब देखो ऊपर वाले में तो लिखा हुआ है ए डियर, मतलब एक हिरण के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एक हिरण के बारे में बात हो रही है। जब यहाँ पर एक हिरण के बारे में बात हो रही है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हमने यहाँ पर वॉज उतार लिया। दूसरा है टू डियर, अब यहाँ पर दो हिरणों के बारे में बात हो रही है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इस वजह से वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, वर्ब आएगी। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर और अपनी नोटबुक के अंदर इस चीज़ को फेयर करना है। थैंक्स क्लास।